ओम साई राम। आज के संदेश में बाबा कह रहे हैं अपने सभी भक्तों से, मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करो। मत बार बार हर जगह भटकने की कोशिश करो। मेरा दर तुम्हारे लिए काफ़ी है। यहीं से तुम्हें जो प्राप्त होना होगा, जो तुम्हारे नसीब में होगा, वो भी मिलेगा तुम्हें। जो तुम्हारे नसीब में नहीं है वो भी मिलेगा तुम्हें मेरे ही दर से। तो फिर मत भटकने की कोशिश करो, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करो और कठिन परिश्रम करके उसकी ओर बढ़े ही चले जाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ ना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को उजागर कर देगा मेरे बच्चे। तू मत फिक्र कर किसी भी बात की, मेरा आशीर्वाद तेरे लिए काफ़ी है। हाँ, मैं जानता हूँ मेरे आशीर्वाद से हो सकता है सब कुछ। अगर तू थोड़ा कठिन परिश्रम करना चालू कर दे तो मेरे आशीर्वाद से सब कुछ हो जाएगा। बस तू ध्यान अपने लक्ष्य की ओर लगाता रहे और आगे बढ़ता चल। फिर देख तेरा जीवन कैसे बदलता है। चिंता करने से, सोचने से कोई लाभ नहीं होता है। चिंता से हमें कोई लाभ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर का नाश होता है। इसलिए जो चीज़ हमें नुकसान देती हो उस चीज़ से हमें कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। चिंता तो हमें नुकसान ही दे रही है ना, हानि पहुंचा रही है, तो वो लाभ कैसे देगी। और जो वस्तु हमें लाभ ना दे उसके करीब हमें, उसके समीप हमें कभी नहीं जाना चाहिए। तो फिर हम क्यों जाएं चिंता के करीब समीप। हमें नहीं जाना चाहिए। हम आज ही चिंता को, अपनी को हमें आज ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ही नुकसान कर रही है। बाद में हमें पछताना होता है कि हम चिंता ना करते तो हमारा स्वास्थ्य तो ठीक रहता। हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है ना। अभी तो तुम्हारा वैसे भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना मेरे बच्चे, तो फिर चिंता करके क्यों बिगाड़ रहे हो। और घर की परेशानियां क्या तुम्हारे पास कम है? इतनी घर की परेशानियों से तुम जूझ रहे हो ना हर रोज़। तो अब देखना, तुम्हारे घर की परेशानियों को अभी अंत करूँगा मैं, परंतु कुछ समय बाद अब तुम्हारे घर की परेशानियों का अंत तो निश्चित हो चुका है मेरे बच्चों। एक दिन वो आएगा जब तुम्हारे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को और जितनी भी विपत्ति तुम्हें नुकसान देने वाली शक्तियाँ वहाँ वास करती हैं, उनको मैं अपनी धूनी माई में, द्वारका माई में ले जाऊँगा और अपनी धूनी में जला दूँगा उन्हें। उनकी फिक्र मत करो तुम, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरा एक ही आशीर्वाद तुम्हारे घर की सारी नकारात्मक शक्तियों का नाश करने में सक्षम है। तो इसलिए मत घबराओ तुम। अरे तुम्हारे पास इतनी सारी चिंताएं तो वैसे ही हैं, इतनी परेशानियों का सामना तुम कर रहे हो ना, तो मैं तो घर की परेशानियों ने ही चकनाचूर कर रखा है। तो फिर क्यों अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो? क्या मुझे, तुम जब अपने आप को क्षति पहुंचाते हो मुझे दर्द नहीं होता? मैं रोता हूँ यहाँ। फ़र्क कितना है, मैं तुम्हें देख पाता हूँ और तुम मुझे नहीं देख पाते हो। तुम मुझे महसूस कर सकते हो परंतु तुम मुझे महसूस करना भी नहीं चाहते हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। मैं रोता हूँ, तुम्हारे बहुत करीब आना चाहता हूँ मैं, पर मजबूर हो जाता हूँ मैं, यही सोचकर कि हाँ, अभी वो समय नहीं आया है जो मैं तुम्हें दर्शन दूँ। और अभी तुम इतनी सच्चाई वाले पथ पर, और ना ही तुमने अभी इतनी भक्ति की है सच्ची, जो मैं तुम्हें अभी दर्शन दे दूँ। मेरा दर्शन करने के लिए बहुत कुछ, बहुत कांटों भरे रास्तों पे चलना पड़ता है ना। मैं तुम्हें वहाँ चलाने में डरता हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा, ये सच है। तुम उस हद तक मेरी भक्ति करो या ना करो, परंतु दर्शन एक ना एक दिन वो आएगा तुम्हारे जीवन में जो मैं तुम्हें दर्शन अवश्य ही दूंगा। तो मत घबराओ तुम, क्या होने वाला है, क्या होगा, आज की फिक्र ही करो बस। कल की मत सोचो कल क्या होगा। किसी को अपने जीवन की नहीं पता होता है ना, तो तुम क्यों सोच रहे हो? यही सोचो, आज ही है मेरा सब कुछ, आज ही बीता हुआ कल है और आज ही मेरा आने वाला कल है। यही सोचकर आज ही आनंद लो। कल की खुशियों को भी आज पर न्यौछावर मत करो। जब तुम कल की चिंता करोगे तो तुम्हें दुख होगा, तुम्हारा हृदय भर आएगा। और जब हृदय भर आएगा, क्या तुम मेरे समीप आ पाओगे? क्या मेरी भक्ति कर पाओगे? और क्या तुम मेरे नाम का स्मरण, मेरे नाम का गुणगान कभी किसी से कर पाओगे? नहीं ना। क्या तुम कल
की सोचकर आज आज की खुशियों का आनंद उठा पाओगे? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हम जीवन में एक ही कार्य कर सकते हैं। या तो हम दुखी रह सकते हैं या हम सुखी रह सकते हैं। एक साथ दोनों कार्य हम किसी भी हद पर कैसे भी संभव नहीं है। ये कार्य असंभव है, क्योंकि हम दोनों कार्य एक साथ नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे ज़रूर हो सकता है, एक पल खुशी का हो सकता है तो एक पल दुख का हो सकता है, या दोनों ही पल खुशी के हो सकते हैं, परंतु सुख और दुख एक साथ कभी हम महसूस नहीं कर सकते। ये सच है, जीवन की सच्चाई है मेरे बच्चे। तो इसलिए जो भी तेरे पास खुशी के पल आए, उनको ढूंढ ढूंढ के महसूस करके अपने आप को हंसाता रहा कर। जब तू मुस्कुराता है ना, तो मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, और उस समय मैं भी बहुत खुश होता हूँ कि हाँ, आज मेरा बच्चा हंस रहा है, नहीं है किसी भी दुख में। मुझे जानकर बहुत खुशी होती है। तो मुझे भी तो खुश करना चाहते हो ना, मुझे रिझाना चाहते हो ना भक्ति से। तो मेरे बच्चे, मैं ऐसे ही रिझ जाऊंगा जब तू हमेशा खुश रहेगा, खुश रहने की कोशिश करेगा, और दूसरे को भी हंसाने की कोशिश करेगा। जब तू दूसरे की मदद करेगा तो मैं उसी में रिझ जाऊंगा मालिक। इतना कठोर दिल का नहीं है तेरा। तेरा मालिक बहुत ही मुलायम दिल का है। तू जैसे चाहे उसे वैसे पिघला सकता है मेरे बच्चे। ये तेरे हाथ में है, तू कब मुझे रिझाएगा कब नहीं। ओम साई राम।